बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ बैंगन के भरते की रेसिपी। बेहद मज़े का और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो जहाँ पे आपने एक रोटी खानी है वहाँ पे आप दो खाएंगे, इतना मज़े का बनेगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के। तो यहाँ पे ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया पैन में। तो साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रख देंगे। तो इनको हमने कुक करना है और टमाटर रखने के बाद हम इसमें लहसुन के जवे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे रख दिए हैं 8 से 10। तो इनको हमने कवर करके कुक कर लेने का टमाटरों को सॉफ्ट होने तक, और ये जो लहसुन के जवे हैं इनको गोल्डन होने तक। तो बस यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया था। तो ये देखें लहसुन का कलर ये देखें डार्क हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे साइड पे, क्योंकि ये अच्छे से कुक हो गया। अब यहाँ पे जो मीडियम साइज़ का टमाटर था वो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसका हम छिलका साइड पे उतार के इसको बाहर निकाल लेंगे। जो बड़ा टमाटर था इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो दोबारा से इसे कवर करके हम कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे ये देखें, इसको अब हमने कवर कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने जो टमाटर और लहसुन था इसे कर लिया है मैश। तो ये जो हमने बड़ा टमाटर इस पर थोड़ा टाइम लगे, इसको भी मैंने निकाल लिया और इसको भी मैंने इस तरह मैश कर लिया छिलका हटा के। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैश करने के बाद ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। तो इसको हम रख देंगे साइड पे, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं 3। तो यहाँ पे 2 जो है नॉर्मल साइज़ के हैं, तो एक जो बिल्कुल छोटे साइज़ का है। तो इस तरह मैंने इनको दरमियान में से इस तरह कट लगा लिए ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। इनको मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया था। तो अब हम इस तरह सीखें लेंगे तो उसमें ये बैंगन लगा लें। अगर आपके पास सीखे नहीं है तो आप उनके बगैर भी इनको बना सकते हैं। मैंने इसलिए लगाए ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए और हाथ भी ना जले। तो तीनों बैंगन हम इसी तरह सीखों पे लगा लेंगे। सीखों पे लगाने के बाद हम इन्हें कुक करेंगे, और इसके कट लगाने का यही मकसद है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। तो अब यहाँ पे जो पैन में ऑयल बचा हुआ था जिसमें हमने टमाटर किए थे कुक, वो ऑयल थोड़ा सा बचा तो वही हम ब्रश की मदद से इन पे लगा देंगे। इससे होगा ये बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाएंगे और जल्दी कुक हो जाएंगे। तो बस हमने यहाँ पे इनको कर लिया तैयार। अब हम इनको कर लेंगे कुक। तो यहाँ पे कर लेंगे फ्लेम ऑन। तो यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। फिर ये होगा कि ऊपर से तो जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाए। तो बस हमने मीडियम आंच पे करना है। तो जब ये जो रेसिपी है आपको पता है कि बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारे बड़े बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पे ये बनाते थे। तो उनका जो वो टेस्ट ही अलग होता था। तो आज हम इस पे बना लेते हैं कि हमें वही टेस्ट मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह मैंने इसकी साइडें चेंज करते करते हुए बना रही हूँ, फ्राई इसको कर रही हूँ। तो दूसरी साइड पे मैंने जो मीडियम साइज़ का रखा हुआ था बैंगन छोटे, उसको भी कर लिया दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे कर लिए। तो अभी यहाँ पे हम इनका छिलका डालेंगे। थोड़ा सा गर्म है, बस ध्यान से हमने करना। तो यहाँ पे जो हमने छोटे साइज़ के बैंगन थे वो पहले हो गए थे, तो उनको मैंने इससे साथ ही साथ छिलका हटा के मैश कर लिया था। तो अब ये लास्ट वाला बैंगन रह गया, तो इसका छिलका हटा के इसको भी हमने कर लेना है मैश। तो बहुत ही ये मज़े का बनता है। आप एक बार बनाएंगे आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो बस इसी तरह इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैश करने के बाद इसमें क्या जाएगा वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी इसमें और चीज़ें भी जाएंगी जिससे ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनेगा, जिससे ये खुशबूदार और टेस्टी भरता बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बारीकी से चॉप कर लिया था। एक सब्ज़ मिर्च ली थी मैंने, तो उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दी। साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, और दोबारा से थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद और चाट मसाला ऐड किया है। सॉरी, इसमें मैंने दोबारा से ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, भुना कुटा हुआ। ज़ीरे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। मसाले हमने ये सारे ऐड कर दिए। अब हम इसमें
क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पिंच, उससे कलर के लिए और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्पाइसी बनाया, आप चाहें तो मज़ीद ज़्यादा भी इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर दिया। इससे जो है बहुत ही अलग और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। जो हमारे बड़े पहले बनाते थे भरता, उसमें देसी घी डालते थे तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती थी। तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप डाल लें, वरना स्किप कर दें। तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया गार्निश किया। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा बैंगन का भरता ना बन के तैयार हो गया। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे चावलों के साथ भी, जैसे कि हम दाल चावल बनाते हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी। जहाँ आपने एक खानी है वहाँ पे 2 खाएंगे। तो मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।